11 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे खाद्य तेलों के दाम। बढ़ती महंगाई आम और खास के लिए मुसीबत बन चुकी है। 11 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे खाद्य तेलों के दाम। बढ़ती महंगाई ने आम और खास की कमर तोड़ कर रखी है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। दालों से लेकर खाद्य तेलों के दामों में आग लगी हुई है। हरी सब्जियां भोजन की थाली से गायब हो रही हैं। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। महंगाई को लेकर विपक्ष हावी हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की घेराबंदी में जुटा है विपक्ष। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। दालों के दाम आसमान छू रहे हैं। और इसीलिए हम बात कर रहे हैं, ऐसे तो मर जाएंगे हम सरकार। बढ़ती महंगाई आम और खास के लिए मुसीबत बनी हुई है। एक तरफ जहां कोरोना काल, दूसरी तरफ जहां लॉकडाउन, रोजी रोटी का संकट लगभग हर व्यक्ति पर है और रोज खाने कमाने वाले लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ भोपाल से स्वाति ओगले जुड़ चुकी हैं। स्वाति, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ जहां कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन जो है वो लगातार लग रहा था, अब कहीं ना कहीं अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो रही है, लेकिन फिर भी अभी जो जिंदगी है वो पटरी पर ठीक तरीके से नहीं चल पा रही है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, दालों के दाम आसमान छू रहे हैं, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। जी, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त भोपाल में जो पेट्रोल का जो रेट है 102 रुपए चल रहा है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की रीवा की अगर बात करेंगे तो वहां पर 104 रुपए पेट्रोल पर लीटर के हिसाब से चल रहा है और अनूपपुर में 105 रुपए लीटर। तो रही बात खाद्य तेल की, तो खाद्य तेल का मैं आपको बता दूं कि जहां खाद्य तेल 140 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा था, पिछले कोरोना और इस कोरोना में इतना 64% की जो बढ़ोतरी हुई है इन सारी चीजों की महंगाई में, तो उससे जाहिर सी बात है कि जो आम आदमी है तो उसकी तो कमर पूरी तरीके से टूटेगी, क्योंकि लॉकडाउन था। लॉकडाउन के चलते बहुत सभी जगह बंद थी, किसी तरीके की कोई इनकम नहीं थी लोगों के पास। उसके बाद इस तरीके के जो दाम बढ़ रहे हैं, वही आपको बता दूं कि डोमेस्टिक गैस के इस वक्त में भोपाल में जो रेट है वो 815 रुपए चल रहा है। वही दाल आपको बता दूं तो दाल जहां 90 रुपए किलो के हिसाब से मिल रही थी अरहर की दाल, आज वो 110 रुपए 115 रुपए किलो के हिसाब से मिल रही है। तो जिस तरीके से दामों में बढ़ोतरी होते जा रही है, तो इसका कहीं ना कहीं असर हर एक तरीके के बिजनेस पर, ट्रांसपोर्ट पर भी इसका असर पूरी तरीके से देखने के लिए मिलेगा, जिससे महंगाई और बढ़ेगी। जी स्वाति, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट पर इसका ज़रूर असर पड़ेगा, क्योंकि फिर उसके बाद जो पब्लिक कन्वेंस जो हैं वो अपने दाम बढ़ा देंगे, तो कहीं ना कहीं उसके रेट्स भी बढ़ने लग जाएंगे, उससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन के बाद हर तबका इससे परेशान है, चाहे वो आम हो चाहे वो खास हो, हर तबका बढ़ती महंगाई से परेशान है, क्योंकि लॉकडाउन ने हर तबके के लोगों की कमर तोड़ कर रखी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और उसके बाद सरकार की तरफ से क्या रिएक्शन आ रहे हैं, सरकार का क्या कहना है कि ऐसे महंगाई बढ़ती रहेगी, आम जनता मरती रहेगी, पहले कोरोना से और उसके बाद अब महंगाई से? जी, मैं आपको बता दूं कि इस पर सरकार का किसी तरीके का सरकार की तरफ से कोई रिएक्ट नहीं किया गया है। एक्चुअल में बात यही हो रही है, सरकार अगर चाहे तो पेट्रोल डीजल और शराब के जिन पर वैट लगता है तो वो वैट कम कर सकती है, जिससे महंगाई थोड़ी कम हो जाए। लेकिन सवाल एक आता है यहाँ पर राजस्व का भी, जो कि लॉकडाउन जो लगा है, तो जिस वजह से जो सरकार जहाँ से मतलब उनको जो टैक्स वगैरह जो एकत्रित होता था, जिससे राजस्व उनका बनता था, तो कहीं ना कहीं वो सारा असर राजस्व भी पड़ेगा।
इस वजह से शायद सरकार इसी वजह से वैट जो है वो कम नहीं कर पा रही है। लेकिन अगर ऐसा होता है, वैट की जगह मैं आपको बता दूं कि अगर पेट्रोल डीजल हो गया, शराब हो गया, इन पर अगर जीएसटी अगर लग जाता है ना, तो जीएसटी लगने के बाद ये जो महंगाई का दौर है ये वाकई खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है राजस्व की, क्योंकि राजस्व ही ऐसी चीज है जिससे सरकार आगे जितनी कोई योजनाएं चलती हैं, जो कुछ सरकार जो दुनिया लोगों के लिए जो कर रही है, यहाँ के नागरिकों के लिए, तो वो सारी चीजों पर जरूर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन सरकार ने वैट अगर कम किया तो हो सकता है कि ये महंगाई थोड़ी बहुत कम हो जाए। जी स्वाति, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि राजस्व को इस वक्त काफ़ी नुकसान हुआ। लॉकडाउन क्योंकि पिछले 2 साल से मई जून लग ही रहा है, दो महीने का लॉकडाउन लग रहा है, तो कहीं ना कहीं राजस्व को काफ़ी नुकसान हो रहा है, मैं इस बात को समझती हूँ। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक जो व्यक्ति कोरोना से परेशान थे, कोरोना जिनको हुआ, कितने सारे लोगों की जान चली गई। अब अगर महंगाई इस तरीके से बढ़ती रहेगी, अगर आदमी को खाना ही नहीं मिलेगा खाने से, तो व्यक्ति की मौत होने लगेगी, गरीब लोगों की मौत होने लगेगी। मैंने खुद कई बार ग्राउंड जीरो पर जाकर चेक किया है, लोग कोरोना से उतना नहीं डरते जितना बढ़ती महंगाई से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम कोरोना से तो शायद बच भी जाएंगे, लेकिन महंगाई से कैसे बचेंगे। और कहीं ना कहीं अगर भूख से जनता मरती है तो ये काफी शर्मनाक है। स्वाति, आपको बताऊं कि पिछले वक्त मध्य प्रदेश सरकार में अभी जो लॉकडाउन चला था, तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये वहाँ पे आदेश जारी किए थे कि 3 महीने का जो है राशन हम गरीबी रेखा वालों के लिए उपलब्ध करवाएंगे जी। लेकिन यही बात अगर जब मैंने उन मजदूरों से जाके पूछी तो उनका ये कहना था कि 3 महीने का नहीं है राशन, 1 महीने का मिला है, उसमें भी सिर्फ 5-5 किलो राशन मिला है। ऐसे में 4 लोगों का परिवार, आप सोच लीजिए कि 4 लोग भी है तो 4 लोगों के लिए क्या सफिशिएंट है? 1 महीने के लिए 5 किलो राशन बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। उसमें भी आप लोगों को गेहूं जहां एक तरफ सड़ रहा है बारिश की वजह से, तूफान की वजह से, तो उस गेहूं को बांटने की जगह आप उन लोगों को बाजरा दिए जा रहे हो, जो कि बाजरा खाने के लायक भी नहीं है। तो ऐसे में मजदूरों का बाहर निकलना लॉकडाउन में जायज है, वो तो निकलेंगे ही क्योंकि उनको पेट भरना है। और सही मैं आपकी बिल्कुल बात से सहमत हूँ कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है उसमें इस तरीके से लॉकडाउन लगते जाना कहीं ना कहीं मजदूर अब पूरी तरीके से मजबूर हो चुका है कि उसे लॉकडाउन से फर्क नहीं है, उससे फर्क पड़ रहा है इस महंगाई से। अगर सरकार इन महंगाई के चलते अगर कोई आदेश जारी करता है या फिर इसके लिए कोई दिशा निर्देश जारी करता है तो वो सबसे ज्यादा उसका असर जो है वो आम आदमी में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उसको थोड़ी सी सहूलियत की इस वक्त में बिल्कुल जरूरत है। जी स्वाति, जैसे कि आप बता रही थी कि सरकार ने कहा है कि हम 3 महीने का राशन दे रहे हैं, और आपने जब ग्राउंड जीरो पे पता किया तो आपको पता चला कि वहाँ पर सिर्फ 1 महीने का राशन मिला है। तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है कि जब सरकार कह रही है कि हम 3 महीने का राशन दे रहे हैं, तो जनता तक सिर्फ 1 महीने का राशन कैसे पहुँच रहा है? जी मैं आपको बता दूं कि 3 महीने की जो बात हुई थी कई लोगों से वाकई ये पूछा गया था, तो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट तो मुझे यही मिली है कि 1 महीने का ही राशन अभी तक हमें मुहैया करवाया गया है। इस बात को पूरी तरीके से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश भी की गई है कि इस तरीके का क्यों है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं देखिए, पहले तो जो जिस तरीके से जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन चला, अगर सरकार अगर पिछले साल जिस तरीके से कोरोना की लहर आई थी उस वक्त ही अगर रेडी रहती हर चीज के लिए, तो शायद आज ये दिन देखने का मौका नहीं होता किसी के पास। प्लस रही बात इस तरीके की महंगाई घटना बढ़ना, जो भी सारी चीजें हो रही हैं, इस तरीके से जो कुछ वादे किए जा रहे हैं सरकार की ओर से, उन वादों पर वो खरा उतरने के लिए अपने तरफ से कितनी क्या कोशिश करे, सारी कोशिशें फिर भी नाकामयाब ही रह रही है। आप चाहे बात कर लो खाद्यान्न की, आप चाहे बात कर लो किसी भी तरीके की योजनाओं की, आप चाहे बात कर लो रेमडेसिविर की, हर एक चीज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटियां जरूर देखने के लिए मिल रही है, जो कि उसके लिए सरकार को अब अलर्ट होने की बिल्कुल जरूरत है। बातें बहुत है स्वाति, वादे भी बहुत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धरातल की अगर हम बात करें तो सारे दावे वादे फेल होते हुए नजर आते हैं, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा गरीब जनता को ही भुगतना पड़ता है। जो हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में पहले तो रोजी रोटी का संकट, नौकरी नहीं रही, जो रोज खाते कमाते हैं उनको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा,
महंगाई लगातार बढ़ रही है। 105 रुपए का पेट्रोल बिक रहा है। आगे इसके बाद जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो अपना किराया बढ़ा देंगे, उसके बाद उसकी वजह से लोगों को समस्याएं होंगी। सब्जियां नहीं मिल रही हैं खाने के लिए, हरी सब्जियां थालियों से नदारत हो चुकी हैं। आलू प्याज के सहारे भी आदमी कब तक जिंदा रहेगा, और आलू प्याज के भी दाम जो है वो आसमान छूते हुए ही नजर आ रहे। तो कहीं ना कहीं चौतरफा महंगाई बढ़ती जा रही है, हर एक चीज में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन इसका जो निस्तारण है वो नहीं हो पा रहा। और विपक्ष की अगर हम बात कर ले स्वाति, तो विपक्ष की क्या भूमिका है, विपक्ष क्या कर रहा है? जी, इस पर विपक्ष भी ताज्जुब की बात है कि इस बारे में विपक्ष भी पूरी तरीके से मौन बैठा हुआ है, जबकि ये जो मुद्दा है ये उठाना चाहिए इस बारे में। क्योंकि इस तरीके से जो देखिए, हम वोट देते हैं सरकार को, क्यों देते हैं कि भाई इनकी वजह से कुछ हमें आर्थिक एक मजबूती मिले, साथ ही हम लोग सरकार को लेते हुए हम लोग भी आगे बढ़े, एक जो आम इंसान है वो भी आगे बढ़े। लेकिन जिस तरीके से महंगाई अब बढ़ती जा रही है, उठाने के लिए विपक्ष के पास मुद्दे जरूर है, लेकिन वो मुद्दे वो है जो अब किसी मतलब के नहीं रहे। लेकिन जब बात आती है ऐसे किसी विषय पर बात करने के लिए, तो यहाँ पर कोई राजी नहीं होता उस चीज के लिए। पहली बात तो ये है, और दूसरा ये है कि सब अपना अपना देखने में ही यहाँ पर लगे हुए हैं कि नहीं, हम हमारा पक्ष बस मजबूत करने के लिए अपने फेवर में क्या बोल सकते हैं, सिर्फ इतना है। आम आदमी से इनका कोई लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल स्वाति, कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो काफ़ी खराब है और ये बहुत चिंता का विषय भी है। दिल्ली से हमारे साथ चंदन झा जुड़ चुके हैं। चंदन, आपसे जानना चाहूँगी मैं, 11 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं खाद्य जो तेल है उनके दाम, तो कहीं ना कहीं बढ़ती महंगाई ने आम और खास दोनों की मुसीबतें बढ़ा रखी है। एक तरफ जहां कोरोना काल, दूसरी तरफ जहां पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जो रोज खाने कमाने वाले लोग हैं उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और सिर्फ रोज खाने कमाने वाले लोगों को ही नहीं, अब हर तबका जो है देश का वो अब परेशान हो रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों को अब ये लगता है कि हम कोरोना से बच भी जाते हैं लेकिन हम महंगाई से नहीं बच पाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो स्थिति अभी है मार्केट की, रिटेल मार्केट की अगर बात करें, क्योंकि जो भी हाउस होल्ड की चीजें और रिटेल मार्केट में ही अवेलेबल होती हैं, पब्लिक जाकर के वहाँ से लेती है। दिल्ली में अलग अलग मार्केट्स में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें तो एक बिल्कुल अलग ही लेवल पे वो रेट्स चल रहे हैं। 100 के आसपास होने वाला 95 नॉर्मल पेट्रोल का दाम की कीमत हो चुकी है, डीजल 85 से ऊपर हो चुकी है। और जो भी खाद्य तेल है, जो बेसिक चीजें हैं रोजमर्रा की, जैसे खाद्य तेल हो गया, दालें हो गई, ये सब इतनी महंगी हो चुकी हैं कि आम खास की तो बात ही ना करें, क्योंकि वो इसलिए उनको खास कहा जाता है, उन्हें महंगाई से और सस्ती चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास के बाद जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, उन्हें बहुत ही फर्क पड़ रहा है। एक तो कोरोना की मार की वजह से लॉकडाउन लग गया, रोजी रोटी पे संकट आ गया। दूसरी तरफ जो चीजें हैं वो जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसकी कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। ये जो पिछले 10 से 11 साल में सबसे ज्यादा महंगाई की दर अभी बढ़ी है, इसमें कहीं ना कहीं ना कहें बिल्कुल गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी साफ झलक रही है कि जब पूरा देश इस कोरोना महामारी से त्राहिमाम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो व्यापारी वर्ग है जो ये सब चीज प्रोडक्शन करता है, साथ ही साथ इसको ट्रेड करता है, उसमें गवर्नमेंट का ऐसा लगता है कि कोई नियंत्रण ही नहीं रहा। जिस तरीके से एक मिडिल क्लास फैमिली और या फिर एक निम्न जो रोजमर्रा के अपना दिनचर्या काम करता है, रोज कमाता है, रोज खाता है, जब महंगाई इस स्तर पे पहुंच चुकी है जहां पे जो लोग पहले 5,000 रुपए अपने राशन पे खर्च करते थे, आज भी लोग 5,000 खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो जो क्वांटिटी है वो कम हो चुकी है। सरकार की नेग्लिजेंसी साफ है, कहीं ना कहीं किसी न किसी को फायदा दिलवाने की कोशिश इसमें की जाती है। चाहे राज्य सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, कंप्लीट फेल्योर है। मार्केट में एक अंधी दौड़ चल रही है। रिटेल मार्केट बिल्कुल किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी छोटी चीज आप उठा के देख ले जो डेली यूज में घर में जैसे ऐसे मौके पर विपक्ष की भूमिका काफी अहम होती है और कहते हैं कि जिस देश का विपक्ष बहुत मजबूत होता है, बहुत एक्टिव होता है, उस देश का लोकतंत्र भी काफी सुधरा हुआ होता है। लेकिन हम अगर विपक्ष की बात कर ले, दूर दूर तक विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा है।
जिस तरीके से, और उसके बाद फिर कहते हैं कि भाजपा जब विपक्ष में था तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर पहुंच जाती थी। आप क्यों नहीं पहुंच रहे सिलेंडर लेकर? आपको किसने रोका है? आप भी पहुंचिए, आप भी विरोध करिए, आप भी महंगाई को लेकर आवाज उठाइए। सिर्फ ट्विटर पर गेम खेलने के लिए बने हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, जो लोकतंत्र, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या पॉलिटिकल साइंस हो, उसमें एक तो फ्रेज है। फ्रेज में ये कहा जाता है कि सत्ता पे जो होगा विरोध उसी का होगा। कल जो लोग विरोध कर रहे थे, आज वो सत्ता के अंदर है, आज वो सत्ता में रह करके विरोध नहीं कर सकते। इथिकली उन्हें विरोध करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर रहे। बात करें विपक्ष की, विपक्ष पूरी तरीके से लड़खड़ाया हुआ है, यूं कहे कि पंगु हो चुका है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर वो कोई मुद्दा लेकर के मतलब आती भी है, जनता के बीच में आती है, तो उन्होंने विपक्ष की जो क्रेडिबिलिटी है वो यूं ही इतनी हद तक किया है कि लोगों को उनकी बातों को नहीं बस ठीक है। हमारे साथ नवाब चौधरी भी उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। नवाब, आपसे जानना चाहूंगी मैं, उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड की क्या पूरे देश की हालत इस वक्त बहुत खराब है? महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, तेलों के दाम आसमान छू रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अपना किराया बढ़ाने जा रहे हैं, वो उनका किराया बढ़ेगा, उसके बाद गरीब जनता वैसे भी परेशान है और परेशान हो जाएगी। सब्जियों की अगर हम बात करें, उसके जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं, लोगों की थालियों से हरी सब्जियां नदारत हो चुकी हैं। ऐसे में इसका हल क्या है, इसका निस्तारण क्या है? क्या सरकार का ध्यान इस ओर जा भी रहा है कि महंगाई से, आप कोरोना से तो जनता को बचा लेंगे, महंगाई से कैसे बचाएंगे, भुखमरी से कैसे बचाएंगे? देखिए, अगर बात की जाए सरकार की, तो सरकार इस वक्त जो है हर मोर्चे पर फेल होती नजर आ रही है, चाहे हमारी राज्य की सरकारें हो या केंद्र की सरकारें, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है, और साथ ही जो हमारे जो किचन है, किचन में जो हमारी खाद्य सामग्री है, चाहे तेल की बात करें, रिफाइन की बात करें या दालों की बात करें, किसी भी सामान की बात कर ले, जो किराना स्टोर से आता है, तो उसके लगातार जो है दाम बढ़ते जा रहे हैं। ये ऐसे समय में हो रहा है जिस वक्त पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। सभी लोग अपने काम धंधे छोड़कर जो है घर में बैठे हैं, सरकार का सहयोग कर रहे हैं, और खाने कमाने का जो उनके जो साधन थे वो सब बंद पड़े हैं। ऐसे में जनता पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तो कमा नहीं पा रहे हैं, ऊपर से जो महंगाई है, जो दाम है, रिफाइन के तेल की बात करें या सरसों के तेल की बात करें, उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही अगर बात करें हम सब्जियों की या फ्रूट्स की, तो इस वक्त जो फल है उनकी भी जो महंगे दाम है वो भी लोग रिकॉर्ड तोड़ है। 100, 150, 200 से कम का जो फ्रूट है वो मिलता नहीं है, सीजनल फ्रूट जो है। अब अगर बात की जाए इस कोरोना काल में, तो सरकार को हर तरफ से सोचना पड़ेगा। सरकार को यही नहीं कि हमें कोरोना को रोकना है या कोरोना से बचाव करना है जनता का। बिल्कुल नवाब, यही बड़ा सवाल है कि हम कोरोना से बच जाएंगे, महंगाई से कैसे बचेंगे, और महंगाई के लिए क्या करेंगे आप? क्या अगर जनता भूखों मरेगी तब आप देखेंगे, क्या आपका ध्यान तब इस ओर जाएगा? विपक्ष की भी कोई खास भूमिका नजर नहीं आ रही है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और हम लगातार बात कर रहे थे, ऐसे तो मर जाएंगे हम सरकार, जिस तरीके से लगातार महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। एक तरफ जहां लॉकडाउन है, कहीं कहीं अनलॉक की स्थिति जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है, लेकिन फिर भी जो रोज खाने कमाने वाले लोग हैं उनको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका साफ कहना है कि आप कोरोना से में बचा लेंगे, लेकिन भुखमरी से कैसे बचाएंगे? फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।